जय माता दी, जय माँ काली। और भगवान और देवी देवता सारे विश्व पे, सारे संसार पे अपनी कृपा बना के रखते हैं, क्योंकि उनने तो सबको बनाया है। परमात्मा ने ही सबको बनाया है। हम तो उसके नाम पे आडंबर रचते रहते हैं। इस मंदिर में आओ तो भगवान मिलेगा, उस मंदिर में जाओ तो भगवान मिलेगा, यहाँ आओ तो भगवान मिलेगा, ये मत करो तब भगवान मिलेगा, यही करना पड़ेगा तब भगवान मिलेगा। ऐसी शर्तें हम रखते हैं, परमात्मा नहीं रखता। परमात्मा की कोई शर्त ही नहीं थी। सबरी ने केवल इंतजार किया। जरूरी नहीं कि नहाई धोई रोज तिलक चंदन लगाया, जरूरी नहीं। केवल सबरी ने रोज बेर चुने। रोज जूठे जूठे बेर क्यों चुनती थी? कि कोई बेर खट्टा तो नहीं है और भगवान को पसंद नहीं आएगा। और झूठे भोग से, झूठे प्रसाद से भी भगवान मिला। और हम लोग कहते हैं कि किसी ने जूठे हाथ लगा दिए तो प्रसाद खराब हो जाएगा। तो इन भेदभाव से कहाँ भगवान मिलने वाला है? भेदभाव हमने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए। छोटी सी आयु से कोई सपना ही नहीं था कि पढ़ें, कि लिखें, कि कोई हमारी जॉब लगे, कि हमें इज्जत मिले, कि सम्मान मिले। शुरू से लेकर के जब से मैंने होश संभाला, 7-8 वर्ष की उम्र से जो याद रहता है, 10 वर्ष की उम्र से, 9 वर्ष की उम्र से, तब से एक ही चीज़, बस भगवान का भजन करना, भगवान के नाम के खिलौने बनाना मिट्टी से, या मेला हाट में भी जाकर भगवान की मूर्ति ढूंढना। तो ये भक्ति रटने से, पढ़ने से नहीं आती, बुरा मत मानना। ये भक्ति तो हमारी कण कण में समाई होती है, मन में समाई होती है, आत्मा में समाई होती है, तब जाकर के हम भक्त बनते हैं। और भक्तों को दुख तो मिलना ही मिलना है। पैसे की लालसा रखना, पैसे वाले बनना, हाँ मैंने माना कि पैसे की जरूरत है, खाने के लिए, पहनने के लिए, सबके लिए जरूरत है। लेकिन खुशी सिर्फ परमात्मा से मिलती है। खुशी सिर्फ अपनों से मिलती है। जहां अपनत्व होता है वहीं परमात्मा होता है। कोई भी रिश्ते की आड़ लेकर के परमात्मा ही आता है, तभी वो रिश्ते दोनों तरफ से समान चलते हैं। नहीं तो कितना भी बंधन रख लो, रिश्ता नहीं चलता। क्योंकि बंधन से और पैसे से कुछ नहीं मिलता, भक्ति से, अपनत्व से सब मिलता है। अब हमें खुशी मिलेगी, अब हमें अपना कोई मिलेगा, अब हमें खुशी मिलेगी, यही सोचते सोचते बचपन से इतनी उम्र हो गई। खुशी रोज मिलती है, रोज चली जाती है। अपने भी बहुत मिलते हैं, सब चले जाते हैं। लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारनी। रो लेते हैं, मन दुखी हो जाता है, पर फिर भी एक भरोसा है कि परमात्मा कभी गलत नहीं करता। ये भरोसा मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। भक्ति के मार्ग में रोड़ा, कांटे, पत्थर, ये रोड़ा बन के लोग आते हैं। कहते हैं ना कि दुश्मन हजार। आज तुम अगर उल्टे काम करो, गलत काम करो, गलत संगतियां करो, तो सब खुश रहेंगे तुम पे। और तुमने जहां भक्ति करी, प्रचार किया भगवान का, वहां तुम्हारे हजारों दुश्मन हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति के मार्ग पे हमेशा से रोक लगी रही है। भक्ति कोई सरल मार्ग नहीं है।
पूजा पाठ से, वेद मंत्र से भक्ति पूरी नहीं होती, भक्ति तो मन से पूरी होती है। और जैसे जैसे भगवान की तरफ मन हमारा दौड़ता है, चलता है, वैसे वैसे हमें दुख मिलता है, क्षण क्षण हारने का आभास होता है कि हम हार रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। पर फिर भी भक्त सच्चा होता है, कितना भी मरने लग जाए, कितना भी टूटने लग जाए, कितना भी गिरने लग जाए, पर वो हार नहीं मानता। एक ही बात कहता है कि बस थोड़ा और मेरे प्रभु मुझे मिलने वाले हैं। इतने संत इस दुनिया में बढ़ गए हैं, और संत एक ही सीख देता है कि भगवान का भजन करो, सच्चाई पर चलो, गरीबों की मदद करो। पर फिर भी जिस तीर्थ में तुम जाओगे, आप तो वहां जाकर के होटल रूम लेकर के रहते हो, लेकिन वहां भी लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। हम अपने संत भाइयों से, खुद से एक निर्णय लें कि अगर हम चार चार, पांच पांच गरीबों की खुल करके मदद करें, तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा, सब समान हो जाएंगे। तब जाकर के हमारा ये देश, हमारा ये विश्व ईश्वरमय बनेगा, अभी नहीं। राम राज तो वो था कि राम के राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई बेघर नहीं था, सबके राम थे। और आज हम कैसे कहें कि अभी राम राज्य है? पहले ईश्वरमय बनाओ इस दुनिया को, इस संसार को और खुद को, भगवान जरूर मिल जाएगा। दुख तो मेरे मन में इतना है कि अगर हम रोने को बैठ जाएं तो रोते रोते मेरा जीवन निकल जाएगा, पर क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। दिखाने के लिए कभी रोया नहीं जाता, दिखाने के लिए कभी भक्ति नहीं करी जाती। भक्ति तो एकांत में करी जाती है, भगवान तो एकांत में सुनता है, दिखाने से कुछ नहीं होता। और मेरे मन में परमात्मा है, इसका प्रमाण अगर किसी को भी चाहिए, हम अपना सर काट करके परमात्मा के चरणों में रख सकते हैं। बिल्कुल भी डर भय नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे तो भगवान के चरणों में ही समर्पित होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो सुनेगा परमात्मा मेरी। मेरा प्रभु दयावान है, ईर्षावान नहीं है, वो तो सबको अपना मानता है, तो फिर मेरी क्यों नहीं सुनेगा? और हम पूरी दुनिया से एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हम जैसे लोगों की आड़ लेकर के ही परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा तुमको भी मिलेगा। केवल उसको बुलाओ, उसको सुनाओ, उसको समझाओ कि तुम उसको मानते हो। प्रतिदिन 1 मिनट भी अगर तुम उसको दोगे ना, तो तुम्हारी पूंजी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि परमात्मा तुम्हारी खुद ब खुद सब सुनने लगेगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बेशक राम 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 रटते रटते उम्र बीत जाए, क्योंकि उम्र तो राम नहीं रटोगे तब भी बीतनी है, लेकिन प्रतिदिन राम का नाम लेकर के एक एक दिन अगर अपने जीवन का खत्म करोगे ना, तो बहुत बड़ी पूंजी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। संतों का अपमान न करें, क्योंकि कहीं भी कोई प्रेरणा अगर किसी को देता है तो वो परमात्मा ही प्रेरणा देता है, वरना हम कौन होते हैं किसी के काम बनाने वाले, बिगाड़ने वाले? कोई नहीं। परमात्मा से बड़ा कोई है नहीं। अगर परमात्मा का सानिध्य हमारे ऊपर है, परमात्मा का हाथ हमारे ऊपर है, हम परमात्मा के सानिध्य में हैं, तो हम किसी से कुछ भी जुबान भर देंगे, वो जरूर पूरी होगी। और कब? जब हम सच्चे हैं तब, हमारे भीतर कोई खोट नहीं है तब, हम किसी का बुरा नहीं सोचते तब। दुआ भी उसकी लगती है जो झूठा नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, लालची नहीं होता। और हम अगर दुआ पैसों के लिए दे रहे हैं, हम अगर गद्दी पे पैसों के लिए चढ़ते हैं, तो हमारी दुआ नहीं लगेगी कभी, न बद्दुआ लगेगी। हमने अपनी गद्दी पे बैठ करके अपनी देवी के सानिध्य में जिससे भी जो कहा कि जाओ ये फल लेकर के जाओ, इस फल से बच्चा होगा,
किशनगढ़ी के भदौरिया, दीपू भदौरिया, पता करो। यही कहा था उनकी पत्नी से कि ये फल ले जाओ, तुम पति पत्नी में अनमन रहती है, मन नहीं मिले हैं, कुछ भी हो बस ये फल आज खा लेना और देवी आज ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, आज ही गोद भरेगी। और वही हुआ। हम कौन थे ये कहने वाले? ऐसे बड़े बड़े काम। एक भाई आए जैन भिंड के, शंकर कुल्फी वाले, उनने कहा मेरा भाई 7 साल से खोया हुआ है। हम कौन होते हैं ढूंढने वाले, जो 7 साल से वो नहीं ढूंढ पाए। तब जाकर के माता ने प्रेरणा दी कि बोल दो जयपुर के स्टेशन पे ठीक राइट 4 बजे सोमवार के दिन मिलेगा, आज से 7वें दिन। हमने यही कहा और वो ऐसे ही गए और वही हुआ, वो मिल गए। हम कौन होते हैं ढूंढने वाले? वो तो माता, वो तो परमात्मा ढूंढ करके लेकर के आया। तो परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। कोई ना बना सकता है किसी की, ना बिगाड़ सकता है, जब तक उसका इशारा नहीं होगा, उसके सानिध्य में हम नहीं होंगे। संत महात्माओं पे टिप्पणियां ना करें, संत महात्माओं पे तर्क वितर्क ना करें। जिसको भगवान को जिस रूप में पूजना है उसको पूजने दें। आपका भरोसा है भगवान के प्रति तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी उल्टा ना बोलें, बस आप धार्मिक बने रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम।